So today I want to talk to you something very powerful. Today I was reading a news article, पासवान जी आज कुछ न्यूज़ यानी समाचार पर लेख पढ़ रहे थे and in that I read about this man called Usain Bolt. और उसमें पढ़ा उसेन बोल्ट नामक व्यक्ति के बारे में। Usain Bolt. आप देख सकते हैं स्क्रीन Now पर इस वक्त। he's a man who broke the record for the 100 meters dash. How many of you following me right now? और ये वो व्यक्ति है जिन्होंने 100 मीटर की जो दौड़ में जो रिकॉर्ड तोड़ दिए थे And he was called the fastest man on earth. और उन्हें जो है इस धरती पर का सबसे तेज रफ्तार वाला व्यक्ति कहा गया। Hello, are you listening right now? And in that news article which I read today, और जो लेख इन्होंने पढ़े उसमें it was in the Times of India and also in the Hindustan Times. और टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में भी आया था In that they conducted an interview of Usain Bolt. और उसमें उन्होंने जो है उसेन बोल्ट का इंटरव्यू लिए And he says that once upon a time in 2017 he retired from running. और बताते हैं कि 2017 में जो है वो अपने दौड़ से उन्होंने रिटायर ले लिया And today he says और आज वे कहते हैं that he cannot even climb a flight of stairs without losing his breath. और वे बताते हैं कि Interesting. आज वो कुछ सीढ़ियां भी चढ़ नहीं पाते हैं और चढ़ते समय हांफने लग जाते हैं। सांस फूल जाती है उनकी. This 8-time Olympic gold medalist 8 बार के देखिए ओलंपिक का स्वर्ण पदक इन्होंने पाए who electrified stadiums all over the world. और पूरी दुनिया भर के देखिए स्टेडियम में एकदम बिजली दौड़ा देते थे। Today he cannot climb a flight of stairs without his breath being puffed up. और देखिए आज कुछ सीढ़ियां जो है सांस उनकी फूलने लगती है यहाँ इसलिए चढ़ नहीं पाते हैं। Somebody asked him in the interview, किसी ने इंटरव्यू में उनसे पूछे how did you arrive at such a predicament? और उन्होंने पूछा कि कैसे आप इस तरह में आ गए। He says, I'm just doing nothing. I'm just sitting at home. और उन्होंने ऐसा कहा कि इसके बाद मैं कुछ नहीं कर रहा था बस मैं He घर says, में I'm बैठा playing रहता था। Lego with my children and just watching movies. अपने बच्चों के साथ मैं लेगो खेला करता था और बस बैठकर फिल्में देखता था। He says, I have enough money now. और कहा कि अभी मेरे पास काफी पैसे हैं And you thought money would solve your problems. और उन्होंने सोचा कि पैसा जो है आपकी सारी समस्याओं को सुलझा देगा। From the outside, the interviewer wrote, outside Usain Bolt looks fit because of his muscles of years of practice. और इंटरव्यू लेने वाले ने बाहर ऐसा कहा कि बाहर से तो उसे बोल्ट एकदम फिट एकदम तंदुरुस्त दिखते हैं उनके मांसपेशियों But की वजह से। here it is in his own words. Usain Bolt, in today's Times of India, he says, the rust has set in. और देखिए फिर आगे उन्होंने ऐसा लिखा कि जंग जो है उनको पकड़ लिया। The body that carried him past world records today cannot even climb stairs properly. और देखिए वह शरीर जिसके जरिए उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था लेकिन आज उसी शरीर को लेकर वो कुछ सीढ़ियां नहीं चढ़ As I पाए। was reading this news article, और जैसे इस लेख को पढ़ रहे थे the Holy Spirit spoke to me. तो पवित्र आत्मा ने कहा And he says, if you are not careful, son, बेटे अगर तुम सावधान नहीं रहोगे tell my people also. तो मेरे लोगों से भी कहना If they are not careful to maintain what you have attained, the rust will set in. कि जो उन्होंने पाया है अगर उससे वो बनाए नहीं रखते हैं तो उन्हें जंग लग जाएगी। I say that again. फिर से कहेंगे If you're not careful enough to maintain what you have attained, then the rust will set in. Here's an example. और देखिए जो आपने पाया है अगर आप सावधानी से उसे बनाए नहीं रखते हैं तो देखिए जंग लग जाएंगे। और देखिए जीता जागता उदाहरण How many are understanding what I'm saying? किधर समझ रहे हैं इस वक्त। Now you might say that rust consumed the flesh, pastor. और शायद ऐसा आप कहते हो कि ये जंग जो है शरीर को खा जाती है. We become old. हम बुजुर्ग हो जाते हैं। So what are you talking that the rust cannot set in? तो इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा कह रहे हैं कि जंग नहीं लग सकती। Let me begin with this. चलिए इसे शुरू करते हैं। No matter even if you become old in years, इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे वर्षों में या साल या उम्र में जो है आप बुजुर्ग होते बूढ़े होते come on. Is anybody understanding over here? Your spirit man becomes renewed day by day. लेकिन आपका आत्मिक मनुष्यत्व जो है वो दिन ब दिन नया होता जाता है। You may lose a few hair. देखिए भले कुछ बाल आपकी गिर Your जाए skin may sag a little. और हो सकता है आपकी चमड़ी थोड़ी सिकुड़ जाए And not because of your six pack can turn into a family pack. और देखिए आपका पहले जो 6 पैक हुआ करता था अब फैमिली पैक बन चुका है। Hello, is anybody क्या आप listening? सुन over रहे here? हैं? Yes, nothing wrong with that. इसमें कोई खराबी नहीं। But then your spirit man, your inner man has to be renewed daily. Can I have a good amen right लेकिन now? आपका आत्मिक मनुष्यत्व आपका भीतरी मनुष्यत्व जो है दिन ब दिन नया होना है। Paul understood this secret. फिर पौलुस ने इस रहस्य को समझा। And I want you to turn your Bibles with me to 2 Corinthians chapter 4 and verse 16. Please listen to this word very carefully. और चाहते हैं कि आप अपने बाइबल में निकालें से दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16वां वचन। 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Look what it says.
देखिए बीच में क्या लिखा Therefore, we do not lose heart. है? इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। We do not, even though our outward man, our body is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. आगे लिखा है, हालांकि हमारा बाहरी मनुष्यत्व यानी हमारा शरीर जो है वो नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। My friend, मेरे दोस्त, you may say you're 60, you're 50, you're 40, you're 30, no problem. शायद आप कहते हो कि आपकी उम्र 60 की है, 50 की है, 40 की है, फर्क नहीं पड़ता। No problem. फर्क नहीं पड़ता। Your inner man can be renewed day by day. आपका भीतरी मनुष्यत्व जो है दिन ब दिन नया हो सकता And है। you can still be a blessing to the body of Christ. उसके बाद भी आप मसीह की देह के लिए एक आशीष हो सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says in the book of Proverbs, it says, rise before a gray-haired man. और बाइबल ऐसा कहती है कि बूढ़े व्यक्ति के सामने जो है उठ खड़े होना। Why? क्यों? Not because he has salt and the pepper. Look, come on, man. Somebody saying, what is salt and pepper? How many understand what I'm saying? क्या समझ रहे हैं? Good. Ask them what. It's not because he has gray hair. ऐसा नहीं कि उनके बाल जो है सफेद हैं, That's why you have to stand up. इसलिए आपको खड़े होना है। You're not honoring his age. और देखिए आप उनके उम्र का आदर नहीं कर रहे हैं। Because wisdom does not come with age, experience does not come with age. But you see, the old man, if he has learned his lessons, then he has something what you and I don't have. Hello. और देखिए बुद्धि जो है उम्र से नहीं आती, अनुभव जो है उम्र से नहीं आती, लेकिन देखिए अगर उन्होंने उनके भीतरी मनुष्यत्व में अगर उन्होंने कुछ सीखा है तो देखिए ये आप और हम भी सीख सकते हैं। How many of you following me right किसे समझ now? रहे हैं इस वक्त? That's why the Bible says, rise before a gray-haired man. और इसलिए बाइबल ऐसा कहती है कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं या सफेद बाल वाले व्यक्ति हैं उनके सामने खड़े हो जाना। बूढ़े कोई नहीं यहाँ पर. Everybody is young at heart. हर कोई जो है दिल Come on, man. के जवान Come है। on. You want to laugh. Why are you doing like that? Why are you rolling a marble in your mouth? Marble in your mouth. Is anybody listening over here? So you're not rising because of his gray hair, his white hair. You're rising because he carries the wisdom over the years. और देखिए क्योंकि उनके Come बाल on. पके इसलिए देखिए आप उनके सामने नहीं उठ रहे, लेकिन इतने सालों से जो उन्होंने बुद्धि पाया इसकी वजह से आप सम्मान करके उठ रहे हैं। If this is blessing you, somebody shout a hallelujah. अगर ये आपको आशीष पहुंचे चिल्लाएं हालेलुया। I want to go to the next part of the message, the second part. You see, I want to talk to you about the nature of rust. Write it down. और चलिए This दूसरे is भाग में blessing जाएं। you, by the way. Yes. Please pay careful attention. It will bless you. और ध्यान लगाइए, देखिए ये आपको जो है आशीष देगी। I'm not here to just give you some lecture. No, sir. This is revelation, which God speaks to me. I want to speak to you. Pastor, please. और देखिए आपसे बोल रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, सिर्फ ये आपके लिए नहीं हमारे लिए भी है, तो आपसे बोल रहे हैं सुनिए। Yes. The nature of rust. ये जंग लगना जो है उसका स्वरूप क्या है, रूप कैसा है? Rust is subtle. और देखिए ये जो होता है सूक्ष्म होता है एकदम। कभी आता पता नहीं चलता है. It does not happen just overnight. Today you bring something, tomorrow it gets rusty. No. और देखिए ये रातों रात ही प्रकट नहीं हो जाता कि आज आप कुछ लेकर आ जाते हैं और कल इसमें जंग लग जाती है। नहीं। Rust begins with a small speck, barely noticeable. और इसकी शुरुआत एक छोटे से कण से, बहुत ही मामूली कण से होती है। Come on now. Something in steel and there is a small brown spot over there. और देखिए कुछ ऐसी चीज देखिए उसमें छोटा सा कुछ कण आ जाता है। And over the time, फिर समय बीतने पर you neglect it, आप उसे नजरअंदाज करते a हैं little exposure, और थोड़ा और उसमें लग जाता है। and that little speck of rust, it will eat away at the strongest steel, the most shiny steel. Anybody understand what I'm और देखिए saying? वो छोटा सा जंग जो है उसके बाद एक बहुत बड़े मजबूत स्टील को जो है वो खाने लग जाता है। Write this down. लिख लीजिए। Rust is the evidence of what happens when maintenance is ignored. और देखिए ये This is जंग deep, लगना बस brother. इस बात का नतीजा This है is deep now. कि रखरखाव के समय किस तरह की उपेक्षा की गई। I'll say that again. Rust is the evidence of maintenance that is ignored in your life. और जंग लगना देखिए इस बात का सबूत है कि आपके जीवन में वो रखरखाव जो है उसको नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज किया जाएगा. I say that again. फिर से कहेंगे। Teachers repeat themselves. और जो टीचर होते हैं अपने दोहराते हैं। Rust is the evidence that you have ignored maintenance. और देखिए जंग लगना इस बात का सबूत है कि आपने रखरखाव के उस कार्य को जो है नजरअंदाज किया। Spiritually, आत्मिक तौर पे, emotionally, भावनात्मक तौर पे, relationally, या फिर संबंधों के स्तर में the same principle applies. वही सिद्धांत लागू होता है। A marriage does not collapse overnight. You get married today and tomorrow rust. No, sir. और
और देखिए शादी जो है रात भर में नहीं टूट जाती कि आज आपने शादी की और कल शादी में जंग लग गई, नहीं ऐसा नहीं होता। A ministry does not wither overnight. और एक सेवकाई जो है बस रात भर में ही एकदम मिट नहीं जाती। A soul doesn't grow cold instantly. और देखिए एक आत्मा जो है तुरंत ही झट से ठंडी नहीं पड़ जाती। Write it down. Neglect is the seed, corrosion is the fruit. और देखिए ये उपेक्षा नजरअंदाज Hey, करना ये you're बीज है। silent. I say that again. फिर से कहेंगे Neglect is the seed and corrosion is the fruit. और देखिए नजरअंदाज करना ये बीज है, फिर उसका जंग लगने का यस जो है वो फल है। So today you have to understand what is the seed तो देखिए आज आपको समझना है कि बीज क्या है and what is the fruit. और फिर उसका फल क्या है। The seed is neglect और देखिए बीज जो है वो नजरअंदाज and करना the fruit is corrosion. और फिर उसका फल जो है जंग लगकर बिगड़ जाना। The book of Hebrews, please. इब्रानी की पत्री Chapter 2 verse 1. Look what it says. दूसरा अध्याय पहला वचन देखिए वचन में क्या है? Therefore, इसलिए we must give the more earnest heed. Look what it says, the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. और देखिए वचन में लिखा है, इसलिए हमें जो कुछ हमने सुना है उस पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। बहुत ही ध्यान, सिर्फ ध्यान नहीं देना चाहिए, क्या देना चाहिए? बहुत ही ध्यान देना है, सतर्क रहकर ध्यान देना चाहिए। अब बोले मैंने सुनता, मैं जानता हूं। अरे भाई तू जानता है ठीक है, लेकिन तुझे ध्यान देना जरूरी है। कितने समझ मैं क्या कह रहा हूं? बहुत जरूरी है। बोले इस बात को मैं जानता हूं। अरे तू जानता है फिर भी तू ध्यान नहीं देता है, इसीलिए उसी बातें में तू वापस गिरता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यस, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, आपको बहुत सारी चीजें पता है बट आप ध्यान नहीं दे रहे हो। जिन बातों को तुम जानते हो, तुमने सुना है, सिखाया है, उन बातों में तुम ध्यान नहीं देते हो, इसीलिए तुम बहक जाते हो, तुम बह जाते हो। हेलो, you see, I was some time back, पास में कुछ समय पहले somebody sponsored us, a good friend, so we went on this cruise तो ये क्रूज पर गए and we reached the Andaman. और अंडमान पहुंचे Hello, and we were like a few miles away from the shore, और किनारे से बस कुछ मील दूरी पे थे। and of course we didn't go there, वो यकीन गए नहीं वहां। and it was a huge ship. और ये बहुत बड़ी जहाज थी पानी की। Hello, are you listening? It was like 15 floors, और जिसकी 15 मंजिला, and I was standing over there, और वहां पासवान जी खड़े। and I like to talk to people, लोगों से बातचीत करना पसंद है। and they were so coordinated, you know. Tuck, 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 tuck. I like that. So this guy, you know, he came with, I knew he was like some security guy in the bridge and all, and he came, and the anchor, hello, everyone say anchor. The anchor is going down. Tuck, 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 और it's लंगर going जो down. है डाला फिर वो नीचे जा रहा है। I just asked the officer. और फिर इन्होंने No, I अधिकारी knew से it, पूछा। but still asked the officer. I said, that's a big anchor. इन्होंने कहा एक बड़ा सा लंगर है। He said, yes, sir, because there's a current. So we need to put the anchor, otherwise this entire boat will drift and it get good stuck in the sand. और फिर उन्होंने कहा कि हाँ इसमें करंट है, देखिए, और इसलिए हमें अच्छे से संभाल के डालना You है। know, नदी जो समुद्र होता है उसमें भी लहरें होती है, करंट होता है, तो बोट को धीरे धीरे, you know, it will take it and it gets stuck. Hello, are you listening right now? It's saying, so we need to put the anchor to stay in one place. तो हमें लंगर डालने की जरूरत पड़ती है कि एक ही जगह पर ये टिकी रहे। And the Holy Spirit reminded me और पवित्र आत्मा ने याद कराया that if we don't hear the things properly that we know, कि अगर जो चीजों को हम जानते हैं उनको सही तरह से नहीं सुने, if we don't give more earnest heed, उसे ध्यान नहीं देते, उसे चेतावनी से हम सुनते नहीं हैं, तो हम drift हो जाएंगे. We drift slowly. Look at somebody, say slowly, 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 and you are lowly. और देखिए धीरे धीरे करके आप बहक जाएंगे। You need to understand this truth. आपको समझने की जरूरत है। Drifting and rusting is the same thing. और देखिए I बहक mean, जाना, it's in the same common principle. और देखिए बहक जाना और जंग लग जाना, देखिए ये एक ही सिद्धांत में आ जाता है। When you're drifting, there's no noise. और देखिए जब आप बहक जाते हैं तो कोई आवाज नहीं होती, It's silent. एक खामोशी से होता It's है, slowly, एकदम धीरे धीरे। but surely. लेकिन निश्चित रूप से I want to ask you something. आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। Be careful what this. Be careful. The Holy Spirit is warning us today. देखिए पवित्र आत्मा आज हमको चेतावनी दे रहा, सावधान रहो। Silently, खामोशी, चुपचाप, slowly, धीरे धीरे, but surely. लेकिन पक्का है। And after a few months, और फिर कुछ महीनों बाद you see yourself. आप अपने आप को देखते हैं, Oh my God, I'm supposed to be there.
अरे बाप रे, मुझे वहां होना चाहिए था And look where I am. और देखो मैं कहां पहुंच गया हूं। I had to be in the Father's house. मुझे पिता के घर में होना चाहिए था। God have mercy, I'm fellowshipping with the pigs. परमेश्वर की दया देखो होनी चाहिए मुझ पर कि मैं अभी सुअरों के साथ संगति कर रहा हूं। I'm a son, not a pig. मैं एक बेटा हूं, सुअर नहीं। मैं बह गया हूं। Is this blessing you, sir? क्या आपको आशीष पहुंचा रही कलीसिया? I want you to listen very carefully. चाहते कि आप बड़े ध्यान से सुने। When the rust sets in, जब जंग लग जाता है, क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। The second point, दूसरा मुद्दा, if this is blessing you, lift your hands and pray in tongues. अगर ये आपको आशीष पहुंचा रहे अपने हाथ में अन्य भाषा बोलें। If you can lift your voice. अगर आप अपनी आवाज ऊंचा उठा सकें। The Holy Spirit teach us. पवित्र आत्मा हमें सिखा। Holy Spirit teach us. पवित्र आत्मा हमें सिखा। Lord, that we would not drift away. प्रभु कि हम बहकने न If you पाए। can raise your voice, sir. अगर आप अपनी आवाज ऊंचा उठाएं। Sakatole bakato karamande. Open our eyes and open our ears. प्रभु हमारे आंखों खोल, हमारी कानों Some को prayer खोल। warrior, raise your hand and say, Holy Spirit, fire fall on us this evening. कुछ प्रार्थना योद्धा अपनी आवाज ऊंचा उठा करके पवित्र आत्मा की अग्नि आज की शाम हम पर उतर आए। तालाब पवित्र आत्मा की अग्नि हम सब पर उतरे। राखे टोला मौजा ताला बांधे केरेबा सेरेको मांठा कराबा। Prayer warrior, raise your hand and pray. Even those are watching. चलो देख रहे हैं आप लोग भी अपने हाथ उठाए प्रार्थना करें। Let any hindrances in our life be uprooted right now. हमारे जिंदगी में से हर एक प्रकार की अड़चन और रुकावट उखाड़ दी जाए। In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम में। And the Lord's people said, और प्रभु के लोगों ने कहा, Amen. आमेन। The third point I want to bring is the rust can set in your anointing. और देखिए अगली बात जो अगला मुद्दा पेश करना चाहते हैं वो ये है कि आपके अभिषेक को भी देखिए जंग लग सकता है। What do you mean, Pastor? मतलब क्या है पासवान जी? If you're not careful, अगर आप सावधान नहीं the रहेंगे fly can fall in the perfume and the perfume can stink. और देखिए मक्खी जो है What the book of Proverbs says. इत्र में गिर सकता है और पूरा इत्र जो है उसमें से बदबू आने लगेगी। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है। Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर इस वक्त? Even a perfume, instead of giving the fragrance, can become a stench when we not careful to not allow the flies to come there. देखिए Neglect. खुशबूदार इत्र भी जो है उसमें से बदबू निकल के आ सकती है जब हम सावधान नहीं रहेंगे कि मक्खी उसमें गिर जाए। The rust can set up in your anointing as well. और देखिए वो जंग जो है आपके अभिषेक पर भी आ सकता है, उस अभिषेक को भी लग सकता है। One day the prophets were cutting a tree. और एक दिन ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो है पेड़ पर से लकड़ी काट रहा था। He was in the school of the prophets. भविष्यवक्ताओं की पाठशाला में था। He was the son of the prophet of Elisha. और एलीशा की जो भविष्यवक्ताओं के पुत्र में से एक पुत्र था। Oh, some people are. He was cutting a tree. वो पेड़ काट रहा था And he swung the axe. और फिर वो काटते समय कुल्हाड़ा निकल गया। But what he didn't realize, लेकिन उसे ये बात याद नहीं आई that the rust had set in, that edge of the axe had become blunt. कि वो जंग लग गई है। फिर वो कुल्हाड़े का जो धार जो है वो कम हो गया है। He hit the tree उसे पेड़ को मारा and the axe flies off. और फिर उसमें कुल्हाड़ा निकल के जाता है। How many understanding right? क्यों समझ रहे हैं? The rust had set in और वो जंग लग गया था because he did not take the time to sharpen his axe, to sharpen the anointing. और देखिए उसने समय निकाल कर अपने कुल्हाड़ी पर धार नहीं लगाया था, अपने अभिषेक को धार नहीं लगाया The था। anointing of God is not a one-time experience. It is a daily walk with the Lord. देखिए परमेश्वर का अभिषेक जो है एक बार मिलने वाला अनुभव नहीं है, ये प्रभु के साथ दिन ब दिन की चाल है। King Saul was anointed once by David. और हम देखते हैं राजा शाऊल जो था उसे जो है Sorry, he was anointed by Samuel. I'm so sorry. भविष्यवक्ता शमूएल के द्वारा उसे अभिषेक किया गया था। And he was not careful enough. और वो इतना सावधान नहीं रहा। Yes, he was chosen by God. हाँ परमेश्वर ने उसे चुना तो था, But through disobedience, through neglect. लेकिन नजरअंदाज करना और आज्ञा उल्लंघन की वजह से, Come on now. सुनिए अब, He did what he wanted. जो उसे करना था उसने किया। He was not an altar builder. और देखिए वो वेदी को बनाने वाला व्यक्ति नहीं You था। see, the difference between David was he was a builder of the altars wherever he went. But Saul, he only raised one altar in his entire lifetime. हम देखते हैं दाऊद और शाऊल में फर्क ये था कि दाऊद जहां कहीं भी गया उसने वेदी को बनाया, लेकिन शाऊल ने अपने पूरे जीवन भर में सिर्फ एक ही बार एक ही वेदी बनाई। And the rust set up in Saul's life. और शाऊल की जिंदगी में जंग लग गया। Do you know Saul? आप जानते हैं शाऊल? He was one of the tallest people in Israel. और इजराइल में एक लंबे कद काठी का Come व्यक्ति on, था। help me somebody. He was tall.
बहुत लंबा था He वो, was handsome. बहुत रूपवान था. When Samuel saw him for the prophet Samuel saw him for the first time, he said, "Is this not the whom the Lord has chosen?" जब भविष्यवक्ता शमूएल ने पहली बार उसे देखा तो उन्होंने ऐसा कहा, क्या ये वही व्यक्ति नहीं जिसे प्रभु ने खुद चुना है? So tall. इतना लंबा. Come on now. Come on. Hallelujah. But what happened? 1 Samuel 16:14. Look at this. Tragic. बहुत बड़ी दुर्दशा हो जाती See, है. this is the end of Saul's life. और देखिए शाऊल की जिंदगी के देखिए आखिरी पड़ाव चल रहा था. The Spirit of the Lord प्रभु का आत्मा departed from Saul. शाऊल से निकल गया. And a distressing spirit from the Lord troubled him. You see, the space that you don't give to God will be occupied by the devil. देखिए जो स्थान जो परमेश्वर का जो आप परमेश्वर को नहीं देते तो वो स्थान जो है शैतान अपने कब्जे में ले I लेगा. told you on Tuesday. मंगलवार को कहा था. Did I tell you on Tuesday? मंगलवार को कहा था ना. The space that you give to God will be filled by God. वो जगह जो आप परमेश्वर को देते हैं परमेश्वर के द्वारा भर दिया जाएगा. Come on, help me somebody. Elisha, the Shunammite woman, she prepared a space for the presence of God. God filled it. Prophet Elisha came and stayed over there. और शुनिमिन महिला ने देखिए परमेश्वर के लिए जगह तैयार किया. देखिए वहां पर हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता एलीशा आया, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आई और भर दिया. The space that you give to God, God will come and fill it because it is His now. देखिए जो जगह आप परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर आकर उसे भर देगा क्योंकि वो जगह अब उसकी हो गई है. But the space that you don't give to God, लेकिन जो जगह आप परमेश्वर को नहीं देते say, okay, it's nobody's. तो आप कहते हैं ओ चलो ये किसका नहीं, No, Pastor, it's not of God's. ये परमेश्वर का नहीं है, It is not anybody's. किसी और का भी नहीं है, It's just like that. ये बस ऐसे ही पड़ा है. The devil will come and occupy it. शैतान आकर उसे अपने कब्जे में लेगा. That's why even after you receive deliverance, and if Jesus is not your Lord, come on. और देखिए इसी वजह से देखिए आपके छुटकारा मिलने के बाद अगर यीशु प्रभु नहीं है आपका, Pastor, pray for me पासवान जी मेरे लिए प्रार्थना to करें receive deliverance. छुटकारा पाने के लिए. Pastor, prayer karana. Okay, okay. Come out. Oh, it's gone. Pastor, I was like this, and now you go and do what you want to do. और फिर आप बाहर जाके जो आपको पसंद है वही करते हैं. Your space is not filled with God. You've not given your space to God. और देखिए आपका ये Come on, is anybody understanding? जगह जो है आप परमेश्वर ने नहीं भरा क्योंकि आपने परमेश्वर को नहीं दिया है. So the Spirit comes knocking, तो देखिए आत्मा आता है and he finds the place clean, swept, and he takes 7 more wicked spirits than him, and he occupies that place. और आकर पाता है कि वो जगह जो है एकदम साफ सुथरा है, सजाया गया है, तो अपने साथ और भी उससे बदतर दुष्ट आत्मा को लेकर आकर उस जगह पर Was the man delivered? पहले वो व्यक्ति को छुटकारा मिल गया था. मिल गया था कि नहीं? Yes, but what is the problem? That space, that house, that body was not given to God. वो स्थान, वो जगह, देखिए वो घर या वो शरीर परमेश्वर को नहीं दिया गया था. Saul never took the time शाऊल ने कभी समय नहीं निकाला to worship God. परमेश्वर की आराधना करने को. And the Spirit of the Lord departed from Saul. और देखिए परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से उठ गया And a distressing spirit. और एक सताने वाली दुष्ट आत्मा. See, today's world, और देखिए आज की दुनिया में people want to run where there is chamak damak. और लोग देखिए जहां चमक दमक दिखते हैं वहीं भागते हैं. अरे वहां पर लाइट है, वहां पर धुआं आता है. अरे धुएं में तो दिखाई नहीं देता. अरे कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? You need to come on. चलिए I'm telling you, the distressing. So it is not that God sent the distressing spirit. It's just that Saul did not hand him over himself to God, and the evil spirit took over. How many understanding right और now? देखिए ऐसा कि शाऊल ने जो है अपने आप को परमेश्वर के हवाले नहीं किया, इस वजह से दुष्ट आत्मा ने आके उसे कब्जे में ले लिया. It's a tragic story और देखिए एक दुर्दशा भरी कहानी that a है man who was called to lead God's people, कि ऐसा एक व्यक्ति जिसे बुलाया गया था परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करने a को, chosen man, एक चुना हुआ व्यक्ति, was rejected उसे ठुकराया गया because he failed to steward what God had given him. क्योंकि उसने परमेश्वर के द्वारा चीजों की दी हुई चीजों की रक्षा करना नजरअंदाज कर दिया. कितने लोग सुन रहे हैं? जो चीजों पर उसे अधिकार दिया था, कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु ने आपको किसी चीजों पर अधिकार दिया है, और जैसा तुम फेथफुल रहते हो तुम्हारा अधिकार और बढ़ जाएगा. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? प्रभु ने तुम्हारे हाथ में कुछ चीजें दी हैं. हो सकता है 50,000 हर एक महीने दिए हैं. नहीं समझ रहे हो? बोले अभी समझ रहा है, बोले अभी समझ रहा है, अभी समझ रहा है, बोले अभी ट्यूबलाइट आ गई भाई. किसी को परमेश्वर ने 3 करोड़ का अधिकार दिया है. 3 करोड़ बोले तो आई महीने में ज्यादा बढ़ रहा है. नो सर, इट्स रियली.
आप सोचते हैं 3 करोड़ से प्रभु गरीब हो जाएगा। तुम्हारी सोच बहुत कमजोर है। खुदा कहता है कि बेटा अगर तू जानता मैंने तेरे लिए क्या बनाया है, तो तू अपने जो तेरे हाथ में दिया है वो तू संभाल के रखता। God wants to give you more. परमेश्वर आपको और ज्यादा देना चाहता है। Be faithful in what you have. और जो आपके पास है ना उसमें विश्वास के बने रहे। Come on, somebody bless the Lord. चलिए कोई तो प्रभु को धन्य कहें। Sakatole brahala karabo sete. The rust of pride. देखिए घमंड का जंग। हाँ, घमंड का जंग। बोले ये कौन सा जंग है भाई? घमंड का जंग। The rust of compromise. समझौता करने का जंग चलता है यार, इसीलिए तू रास्ते पे आया। प्लेन में उड़ने वाला आदमी तू रास्ते पे आया क्योंकि तेरा एटीट्यूड ही चलता है, चालतं। सगळे लोक करतात तसं। अरे सगळे लोक रस्त्यावर चालतात, तुला देवाने फ्लाइट मध्ये बोलवलंय, पण तुझी एटीट्यूड आहे ना, जे चालता एटीट्यूड, तेच तुझं प्रॉब्लेम आहे। चलता है। The rust of negligence. और देखिए इस तरह से देखिए लापरवाही करने का लापरवाही। क्या बात है, क्या बात है, लापरवाही। बोला संडे भाई छोड़ ना, छुट्टी कौन जाता है चर्च यार, लाइव देखेंगे। यीशु मसीह वैसे भी घर पे आता है। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। I want to tell you, आपसे कहना a चाहता live is better than live. लाइव देखने से अच्छा खुद आप आए ये ज्यादा बेहतर है। Oh, you didn't understand that. आप नहीं समझे। A live is better than live. That's why God जो है विजन, स्वर्ग के विजन दिखाता है, लेकिन हमको लेके जाना चाहता है वहां पर। Is anybody listening over here? अगर सुन रहे हैं Look at David. You know, so you miss your prayer time. तो देखिए आप अपने प्रार्थना समय से चूकते हैं। बोला चलता है यार, प्रभु समझ सकता है। You miss your fasting. आप अपना उपवास चूकते हैं। चलता है यार। You miss your word time. वचन के साथ जो आपका समय होता है Tell your वो आप neighbor, चूक जाते हैं। चलता है यार। अपने पड़ोसी को बोलिए नहीं चलता है। बाजू वाला अगर किसी ने बोल दिया तो मैं चलता है, तो बोल नहीं चलता है। समझिए, that was the catch. कोई बोला नहीं। You miss your time with the word. वचन के साथ जो आपका समय बीतना चाहिए वो आप चूक जाते हैं। I was so busy, I was with the company, when I was meeting to this and that. Hey, don't miss your time. अपना समय मत चूकना। Is anybody listening over here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? I said anybody listening over here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Pastor, I was so busy. I went to America, I just landed, Yeah, okay, you land or you don't land. Don't miss your time with God. परमेश्वर के साथ, Otherwise, you'll become rusty. नहीं तो आपको जंग लग जाएगा। मैं पूरा नहीं आज प्रीच कर सकता हूँ क्योंकि ये टॉपिक इतना डीप है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। I'll tell you. Go with me to Genesis 3. It's not in the notes. जाए उत्पत्ति की Is this blessing you? Genesis 3. I'll show you. Somebody help me. Genesis 3:14. Sorry, media. Yeah. 3:14. Bring it on. 3:14. Now God is talking to the serpent. अब देखिए परमेश्वर जो है यहाँ सांप से बात कर रहा था। He's not talking to the serpent in Rani Bagh, रानी बाग के सांप से नहीं बोल रहा। Somebody, when we, recently I taken my long time. So, Dada, the devil. I said, beta, that's not the devil, that's a serpent. I still remember. Genesis 3:14. Children, how they are. 3:14. Genesis 3:14. उत्पत्ति का 3:14। So the Lord God said to the serpent. Now you need to hear what God said. तो प्रभु परमेश्वर ने सर्प से कहा, सुनिए, Because you have done this, तूने जो ये किया है, you have more curse than all the cattle, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं से अधिक शापित है and more than every beast of the field. और सब बनेले पशुओं से भी अधिक। Now there is a secret here. I want to show you. देखिए यहाँ पे एक रहस्य है। Are you ready? आप तैयार हैं? And on your belly you shall go. Till there it's fine. तू पेट के बल चला करेगा, तब तक ठीक था। अब तक ठीक है. Now you watch. And you shall eat dust और फिर उसके बाद देखिए तू मिट्टी, all the days of your life. और अब जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। My question to you. सवाल उठता है, What does the snake eat? Come on now. Come on. Hello. I want to ask you a question. सवाल पूछना चाहता हूं। Does the snake eat dust? क्या सांप मिट्टी खाता है? See, it says, and you shall eat dust
all the days of your life. देखिए वचन में लिखा है तू अपने जीवन भर मिट्टी चाटता Look at रहेगा me. यानी खाता Somebody रहेगा। look at me, please. देखिए। इधर उधर मत देखो. Now people are thinking, अरे ये तो सोचा ही नहीं मैं. Hallelujah. Said everyone, and you shall eat dust सभी लोग कहें, all the days of your life. My question to you, सवाल ये उठता है, does a serpent eat dust? The answer is, I'll help you. I'll help आपकी मदद करेंगे, सुनिए। you. The answer is no. It जवाब eats ही नहीं। frogs. वो मेढक It को eats खाता है, rats. It eats small animals. छोटे-छोटे जानवरों को खा लेता है, But it does not eat dust. लेकिन मिट्टी वो खाता नहीं चाटता नहीं। Come on, hallelujah. हाँ या नहीं? What is God talking about? परमेश्वर किस बारे में कह रहे हैं यहाँ? I'll tell you. बताते हैं। You see, आप देखते हैं, come on. Hallelujah. सुनिए। Now, here's the thing. You see, Jesus one day was talking to the disciples. और आप देखते हैं एक दिन यीशु चेलों से बात कर रहे थे The answer is always in Jesus. और देखिए उत्तर जवाब हमेशा यीशु में होता Whatever questions the Father raised up, the answer is है। Jesus. देखिए जो भी सवाल पिता ने उठाया है देखिए Look at जवाब Jesus. यीशु में Jesus is होता है। amazing, okay? यीशु बड़े अद्भुत Watch सुनिए। this. गौर करें। Now, one day, और एक दिन- he's sitting with the disciples. और एक दिन यीशु अपने चेलों के साथ He बैठे हुए said, you are clean. थे। और यीशु ने कहा तुम शुद्ध हो, Come on now. He says, you are washed तुम धो लिए गए हो, because of the word that I've spoken to you. जो वचन मैंने तुमसे प्रचार किया। वचन In other बोला words, उसने। what he was telling them says, because you have listened to my word, दूसरे शब्दों में यीशु कह रहे थे कि तुमने because मेरे वचन को सुना, you have heard my word, क्योंकि तुमने मेरे वचन को you सुना, have received my word, तुमने मेरा वचन ग्रहण किया, you have taken a bath. तुमने स्नान ले लिया है। अरे मैं सोचा तुम ताली बजाओगे इस रेवलेशन के लिए. Receive it ना. ग्रहण करें। जाने दो यार तुम लोग को ना. Come on, hallelujah. So then again one day Jesus is washing the disciples' feet. और एक दिन ऐसा होता है कि यीशु चेलों के पांव धो रहे थे Hello. And he comes to Peter. और वे पतरस के पास आते And Peter said, hey, Jesus. He was from Kurla, okay. He said, Jesus, you don't have to, बेचारा अच्छा आदमी था यार. तुम लोग उसको गलत नाम देता है पीटर को तुम लोग यार. So Peter, Jesus said, Lord Peter, तू इतना बड़ा आदमी, मेरे पैर धोता. Peter, if I don't wash your feet, तू मेरे टीम में नहीं है. Hey! Jesus, Peter said, ऐसा है? तो पूरा धो ले. बोले मेरे तेरी टीम ने मैं तेरे come on now. Peter was a good man. Come on. कभी भी हम लोग इसको ना गलत सोचते हैं रे बेचारे को. He said, Jesus, feet का क्या बात कर रहा? पूरा धो ले, मैं निकाल कपड़े निकाल. He's a good man. Come on, hallelujah. I like the humility of Peter. और देखिए पतरस He की was नम्रता like बहुत us. पसंद है, वो हमारे जैसे ही था। अभी किधर भी मुंह खोल देता है ना. Hallelujah. Jesus said, Peter, यीशु ने कहा पतरस, he says, you have already taken a bath. तुमने पहले ही स्नान ले लिया है। कब बात लिया रे? Come on, people of God. He says, Peter, those who have taken a bath need not, come on. He says, only your feet need to be washed. यीशु ने कहा जिन्होंने स्नान ले लिया पूरे शरीर को धोने की जरूरत नहीं, सिर्फ पांव ही धोए There are जाना है। some Christians कुछ मसीही who होते have हैं not taken a bath in the word and in prayer for many days, and you become dusty. And when you become dusty, you become the serpent's food. और देखिए बहुत सारे मसीह हैं जिन्होंने कई दिनों से जो है प्रार्थना में या यीशु के वचन का जो स्नान नहीं लिया, और इसी वजह से जब आप स्नान नहीं लेते तो आप गंदे हो जाते, मिट्टी से मटमेले हो जाते, और इसलिए आप शैतान का वो चारा बनते हैं। Because man was made of dust. क्योंकि इंसान को मिट्टी से बनाया गया, You become the serpent's food. आप सांप का वो खाना बन जाते हैं। How many understand this? So unless you want to become the serpent's food, तो देखिए जब तक आप शैतान का या फिर सांप का चारा नहीं बन जाते, सांप का चारा बनना चाहते हो? बोले बाप रे ये क्या है? सांप का चारा. You see, this is deep, cha. और देखिए गहराई की चीज है। So when you don't get into the word, जब आप वचन में नहीं जाते, when you don't hear the word, जब आप वचन नहीं सुनते, it's good to get into the word. और देखिए वचन में जाना अच्छा है It's also good to hear the word. और वचन को सुनना भी अच्छा Come on now. Yes, because out of the experience, out of the relationship with God, certain men of God, women of God bring out such revelation that blow you up. और देखिए परमेश्वर के साथ जो उनका रिश्ता जो संबंध होता है उसके वजह से देखिए परमेश्वर के सेवक सेविकाएं जो आपके पास ऐसे प्रकाशन लाते हैं जो आपके दिमाग को हिला के रख देते हैं, And you don't pray. और आप प्रार्थना नहीं The करते, Spirit of God doesn't wash you. परमेश्वर आत्मा आपको धोता नहीं So है, you become dusty. और देखिए आप मिट्टी से एकदम Come on now, hello. You become dusty. And then the enemy looks at you.
और फिर शत्रु आपको देखता You're है, covered with dust. तुम धूल से, मिट्टी Says you से shall eat dust ढके हुए, all the days of your life. तुम्हारे जीवन भर You तुम become the serpent's food. आप उस सांप का चारा बन जाते हैं. Look at somebody and say, not me. किसी को देखकर के मैं नहीं, From now on, say अब it. से. Ah. Put it on your doorstep. Don't become the serpent's food. Ah. Hallelujah. डर के मारे तो प्रार्थना करोगे आज से. Oh, is anybody listening over here? Look, you know David. देखिए दाऊद को, He was a very humble man. बहुत ही नम्र व्यक्ति था वो. Look at somebody and say he was not perfect. किसी को देखकर के वो सिद्ध नहीं था, बाजू वाले को बोला वो सिद्ध नहीं था यार. लफड़े करता था. But he was not perfect. But you know what he said? Psalm 51 verse 11. He says, he was always saying, Lord, do not take away your Holy Spirit away from me. He was always praying, God, please यार तू मुझसे दूर मत जा यार. दूर मत जा यार. He's saying, God, I am a king, but I need you, Lord. वो कहता था प्रभु मैं एक राजा हूँ लेकिन मुझे आपकी जरूरत है. कभी कभी हमारे पास पैसा आता है ना, तो हम लोग प्रभु को पहला भूल जाते हैं. सबके लिए टाइम होता है, प्रभु के लिए टाइम नहीं होता. Where are you going? Today, you know, Pastor Michael, I was in Bandra shopping. Bandra shopping? अरे नालायक, बाजू में चर्च है. Bandra shopping. And I want to buy the curtains, you know, Pastor. It was only open from 10 o'clock to 1 o'clock. I'll kick your pants. Plastic लगाता था पहले तू. अभी curtains की बात कर रहा है. प्लास्टिक लगा के स्नान करता था, अभी कर्टन लगाता तू. नहीं समझा सर, नहीं समझा तू. आप बाजू लगो, तू नहीं रे, तू अच्छा आदमी है, तू प्लास्टिक वाला आदमी है. हाँ, come on. Is anybody listening over here? देखो सुन रहे हैं आप. Pastor, you know, I went for a picnic, you know, it was a picnic. Picnic! When there was nobody for you, Jesus was there for you. जब आपके लिए कोई नहीं था तब यीशु आपके लिए था. If you don't stand up for something, you will be nothing. अगर आप किसी चीज के लिए खड़े नहीं होते तो आप कुछ भी नहीं होते. Is anybody listening over here? That's why God could trust David. God is not looking for perfect people. He's saying, is there anyone who can depend upon me? परमेश्वर सिद्ध लोगों की तलाश में नहीं, वो सिर्फ इतना कहता है क्या कोई है जो मुझ पर निर्भर हो सकता अरे है. अगर तुम सिद्ध होते, हम सब सिद्ध होते, तो खुदा की जरूरत किससे पड़ती यार? हम ही नहीं बनते खुदा. बोले तू खुदा, मैं खुदा जूनियर. बोले ये मेरी खुदा वाली बहन है. सब हम लोग खुदा बन जाते कि नहीं? हम लोग परफेक्ट नहीं है यार, लेकिन हमको डिपेंडेंट रहना है खुदा पर. बोले प्रभु मैं नहीं कर सकता, मैं तुझ पर डिपेंडेंट रहना चाहता हूं. मैं बहुत गलती करता हूं, कभी कभी मुंह से कुछ नहीं अनाज शराब निकालता था रिक्शा वाले को. और रिक्शा वाला भी करुणा सदन में आता, दो तू मेरे को सुना के जाता है. Hello, praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो. Is anybody listening over here? सुन रहे हैं यहाँ पर. David understood that the anointing must be cherished. He must be refreshed. और That's देखिए why दाऊद, his relationship with God was amazing. दाऊद देखिए इस बात से जाता था कि अभिषेक को जो है संजो कर रखना है, उसे ताजा रखना, और इसी वजह से परमेश्वर के साथ उसका संबंध बहुत Write ही it down. जबरदस्त रहा. Rust in our lives sets in when prayer is neglected. और देखिए जब प्रार्थना को नजरअंदाज किया जाता है तब हमारे जीवन में जंग लग जाती है. When the word gathers dust. देखिए वचन पर धूल जम जाती है. And when compromise seeps in unnoticed. और जब समझौता किया जाना जो है बिना ध्यान दिए ऐसी, You start compromising. आप देखिए समझौता It's करना, okay, it's okay. And it's for everything you're okay. हर एक चीज के लिए हाँ चलता है, ठीक है. समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? You have to stand up for something. आप कुछ मामले के लिए, मुद्दों के लिए खड़ा होना So चाहिए. today we looked at, now we're going to take one more topic, rust. The rust sets in when you neglect the body. और देखिए जंग This लग is जाती है important. जब आप शरीर को नजरअंदाज करते Oh, Jesus. Rust, say it everyone, rust sets in when you neglect the body. पहले इंग्लिश में. Rust sets in when you neglect the body. हिंदी में बोल भाई. हैं. मेरे पीछे कहें. हिंदी में. जब आप शरीर को, जोर से, जब आप शरीर को नजरअंदाज करते हैं तब जंग लग जाती है. जंग मतलब फाइटिंग नहीं हाँ. When you neglect the body, rust sets in. देखिए जब आप शरीर को नजरअंदाज करते हैं तब जंग लग जाती है. Go with me to the book of 2 Samuel 19 and 24.
Ritika? Yeah. 2 Samuel 19:24. दूसरा शमूएल में जाएंगे 19वां अध्याय। Are you there? आप साथ में हैं? Yeah, some people, Samuel is missing. They found everybody else but Samuel. 2 Samuel 19:24. Now this is a man called Mephibosheth. देखिए यहाँ पर एक मपीबोशेत नामक व्यक्ति था। Look at somebody and say Mephibosheth. किसी को देख करके मपीबोशेत। Come on, louder, Mephibosheth. जोर से कहे। Now listen over here. सुनिए। Now David, now he's coming before the king. अब देखिए वो राजा के सामने आता है। David has called him. दाऊद ने उसे बुलाया है। Mephibosheth. मपीबोशेत। Come on, hello, are you listening? चलिए क्या सुन रहे हैं आप? Said everyone, king ने बुलाया है. और सभी लोग कहे राजा ने किसने बुलाया। बुलाया? Now he has to answer the call. अब देखिए उसको उस बुलाहट का उत्तर देना है। How does Mephibosheth come before the king? और देखिए कैसे मपीबोशेत राजा के सामने आता Oh, है। this is powerful. Thank you, Holy Spirit. 2 Samuel 19:24. दूसरा शमूएल 19वां Now अध्याय 24वां। Mephibosheth, the son of Saul. Oh, तब शाऊल का पोता मपीबोशेत। grandfather. Come on, father ने भी neglect किया. अभी son भी neglect करता है. नहीं समझा? ठीक है. That is a generational curse actually. Pattern, yes, I like that. The son of Saul came to meet the king. शाऊल का पोता देखिए राजा से भेंट करने को आया। Saul का पोता, yes, grandson. And he had not cared for his feet. और देखिए उसने जो है अपने पाँव के लिए देखिए कोई ऐसी चीजें उसने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया, yes. Not trimmed his mustache. और ना ही देखिए उसे लिखा है कि ना ही अपनी दाढ़ी Earlier बनवाई। it was a Punjabi mustache, now it was a, come on. Now his mustache has become like, a whale, Trimmed his mustache. No, washed his clothes. From the day the king departed until the day he returned in peace. और देखिए उसके राजा के चले Yes, जाने के the दिन से thing. उसके कुशल क्षेम से फिर आने के दिन तक न उसने अपने कपड़े धुलवाए थे। He had neglected himself. उसने अपने आप को नजरअंदाज Come किया। on, somebody. Come on, somebody. चलिए। The king has called him. देखिए राजा ने उसको बुलाया है। How does he answer the king's call? और देखिए कैसे उसे बुलाहट का उत्तर देना चाहिए। His body is neglected. और देखिए उसके शरीर को उसने नजरअंदाज किया Rust has set in his body. और उसके शरीर को जंग पकड़ लिया था। Some of you don't get that job not because you're not qualified, because you have neglected your body. और देखिए कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिलती इसलिए नहीं क्योंकि आप शिक्षित या योग्य नहीं, लेकिन आपने अपने शरीर को नजरअंदाज किया। Let me preach to the camera. चलिए। Bring the camera. Put it down. You people are so cold. लगा ऐसे लगा. No, such man. I'll preach to the camera. You people are cold. You see, when you go to certain jobs, put it on. देखिए आप I कुछ mean- खास काम के लिए जाते हैं। When you go to a certain job, जहाँ कुछ खास काम के लिए जाते हैं it's not only your certificates. There are many people standing with तो देखिए सिर्फ certificates. सर्टिफिकेट ही काम नहीं करता। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो लाइन में खड़े। You need to be sharp. आपको तेज धारदार होना Come होगा। on. And now you're talking now. अब आप बात कर रहे हैं। You need to be sharp. आप एकदम धारदार होना होगा। You need to, come on now, help me चलिए। somebody. Because the king has called you. कि राजा ने आपको बुलाया है। Somebody listening right now. वो जो सुन रहे हैं इस वक्त। Hallelujah. Hallelujah. I'm talking to some woman. You better don't have to have the best of everything, but whatever you have, you need to be sharp in that. और देखिए एकदम बेहतरीन चीज आपके पास होने की जरूरत नहीं है। जो आपके If you have a पास है, आपको beard, उसमें trim it for God's sake. अगर आपके पास दाढ़ी है तो अच्छे से ट्रिम करें। If you have hair, have a haircut at least. अगर आपके बाल हैं तो कम से कम बाल तो थोड़ा कटाएं। If you have water, please take a bath. When you go for an airline interview, जब आप एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए जाते come हैं on now. Somebody told me they had gone for an interview in Qatar Airways. और किसी ने बताया कतार एयरवेज के में वो इंटरव्यू के लिए गए थे। Hello. Somebody told me they went for an interview, Emirates cabin crew. और किसी ने बताया कि You know that lady? केबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए गए थे। I know some of the, I'll not talk. Okay. So that senior officer said, we don't only see the paper, we see the personality. और वो अधिकारी ने कहा कि हम सिर्फ पेपर ही नहीं देखते हैं, कागजात ही नहीं देखते, हम व्यक्तित्व When, पर्सनालिटी भी देखते when हैं। you're for an executive, they like, okay, back end office. But now they want you as a VP. And you go like this. और आप जाते हैं ऐसे। How many listening right now? ये तो सुन रहे हैं इस वक्त। Yes. You're qualified. Pastor, what to tell you? I prayed and fasted. You've prayed and fasted is good. Mephibosheth. उपवास और प्रार्थना किया। The king has called you. राजा ने आपको बुलाया Tomorrow है। you're standing before Mr. Ambani. You're standing before, Mr. Adani. You're standing before, come on, help me somebody. You need to be sharp now, my जब friend. किसी बड़े आदमी के सामने Yes. खड़े होना है तो आपको एकदम धारदार होना पड़ेगा। Pastor, actually what you're talking is not right. I'll tell you in the Bible. Because in the book of Genesis, the Bible says, when the Pharaoh called Joseph, Joseph's beard and all was, he shaved. No Hebrew would shave, but Joseph shaved. Come on, help me now. बाइबल लिखा है, He जब फिरौन ने became बुलाया- like a dude and went over there.
Is anybody listening over here? If you have ears to hear what the Spirit says, listen to what the अगर Spirit आपके says. पास कान है सुनने के लिए कि आत्मा क्या कहता है, सुने इस वक्त। Many of you, the rust has set in. और आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन को जंग पकड़ ली अभी है। क्या, अभी 2 बच्चे हो गए कि अभी क्या, you know. Hey! Let me preach to the camera. Let me preach to the camera now. Let me preach to the camera. You don't keep the camera down. Hallelujah. I'm telling you. Our bodies, go to first, yes, open your Bibles. 1 Corinthians. These people, they don't want me now. 1 Corinthians 6:19. पहला 1 कुरिन्थियों Corinthians 6:19. उसका 6वां अध्याय 19वां वचन। The Bible says, बाइबल कहती है, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का And मंदिर that है the Spirit of God dwells in you? और परमेश्वर का आत्मा तुम में And निवास that you करता are है not your own, but you belong to the Lord? और तुम तुम्हारे नहीं हो, प्रभु के हो। So if this body is not yours, then you need to take care of it. तो देखिए अगर ये शरीर आपका Yo, नहीं है, somebody तो is आपको listening ध्यान right now. रखना पड़ेगा। Somebody on the camera is listening right कोई तो कैमरे now. पर सुन रहे हैं I इस said वक्त। somebody on the camera is listening right कोई तो now. कैमरे पर सुन रहे हैं इस वक्त। Somebody shout कोई hallelujah. चिल्ला हालेलुया। When you take care of your body, जब अपने शरीर का ख्याल doesn't रखते हैं, matter if you're 50 or 60. Hey, yeah. इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र The 50 की, rust 60 will not come inside. की। जंग जो है अंदर नहीं आ पाएगी। Somebody shout कोई तो hallelujah. कहे हालेलुया। The rust can come in the matter of sickness. It can come in the matter of diseases. And then you want everybody to lay your hand. Lay your hand, lay your hand, lay your hand. और The जंग जो है, rust has set in. वो जंग जो है रोग बीमारी के रूप में आ सकती है। फिर आप चाहेंगे हर कोई आप पे हाथ रखे, हाथ रखे, देखिए जंग लग चुका है शरीर को। Is anybody listening over here? सुन रहे हैं You सब। see, I gave you the example of Usain Bolt. और देखिए आपको उसेन बोल्ट का जीता जागता The उदाहरण दिया strongest, one of the fastest runner. और एक बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ने वाला No धावक। care. कोई उसने ख्याल नहीं रखा, No care. कोई ख्याल नहीं रखा Eating chips and Legos. और- Playing Legos. और चिप्स खा के लेगो खेलते थे। He cannot. Hello. Yes. Many of you are playing Candy Crush. और बहुत सारे कैंडी क्रश You खेलते हैं। don't work out. आप कसरत नहीं करते। Is anybody listening over here? क्या सुन रहे हैं आप? Now you're saying, Pastor, you're talking physical, the New Testament spiritual. I'll tell you. आप शारीरिक तौर पे बात कर First रहे हैं। Kings 19:4. पहले राजा की पुस्तक 19 Elijah, एलिया, he had no rest. उसको आराम नहीं था। Come on, can you show me that? He himself went a day's journey into the wilderness. Day's journey. He's walking. And he sat down under a broom tree. And there he prayed, let me die. You see, when you're not taking care of your body, देखिए अगर आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते your body becomes weak. तब आपका शरीर कमजोर हो जाता है। Every single day. हर एक दिन कैसा है? बीमार है. Hello. सुनिए, Look at me. देखिए कैसा है? दुखता है. No, oh, अच्छा, दुखता है. No. Hello, look at me. You're not, okay, listen to the camera. Listen. So now further, दुखता है. अच्छा. So then pastor, so don't worry, I'll pray for you. Next Sunday, कैसा है? क्या बोलूं? So pastor said, okay, I'll pray for you. No, every Sunday, देखिए हर रविवार, every Wednesday, हर बुधवार you are sending prayer requests. आप प्रार्थना कर भेज रहे हैं। Pastor fever. Pastor lose motion. आज बुखार, आज Pastor this happened. Pastor that happened. और तू 60-70 भी नहीं है, 30 का. 60-70 समझ सकता? Come on, hello. I can understand. बेचारा इतना सारा काम किया है, बेचारा. अभी तू 30 साल का है, तू 32 साल का. पास्टर, तेरे को देख के पास्टर का अनॉइंटिंग उतरता है. कब देखो पास्टर, वो टमाटो पे गोनी रखता ना, कैसा होता मालूम है? सुन रहे ना तुम लोग? ये लोग सुन नहीं रहे. सुन रहे ना? No, don't look. कोई लोग हंसने का ट्राई नहीं करे, गोटी मुंह में डाल दिया है. You become discouraged. आप निराश हो जाते हैं। You go suicide. I want to kill myself. Go, you kill yourself before you kill me. Elijah, he said, I want to die. एलिया ने कहा मैं मरना चाहता I हूँ, want to die. मैं मरना चाहता All हूँ। these thoughts come into your mind. और ये सारे विचार आपके दिमाग में आते हैं। He says, I'm no better than my fathers. Kill me, Lord. Kill me, Lord. और मैं अपने पिता, अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ, प्रभु मुझे मार दे। Now look at his prayer request. अब उसकी प्रार्थना कर People देखें। are writing to the pastor, Pastor, please pray for me to die. Arey, why are you writing to me? You go and die, man. That the point is, you want to live. अब मामला यह है कि आप जीना चाहते हैं। That is what Elijah is. और यही तो एलिया भी था। Elijah, अगर तू सच में मरना चाहता है, तू भाग क्यों रहा है? खड़े रहे, जेजेबेल आंटी आके तेरे को पकड़ेगी. तू इसलिए भाग रहा है क्योंकि तू अंदर मुंह से बोल रहा है मरने के लिए, लेकिन अंदर से बोल रहा है.
Are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? There are many people that in the homes, मला मरायचंय, मला मरायचंय. सगळे मरतात, तीच नाही मरत. चॉल में सब लोग गए, एक 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 एक. वो आंटी हॅलो ओळखलं मला. 70 साल के बाद चौल में गया, वो अभी भी है. और यही आंटी बोलती थी मरायचंय मरायचंय म्हणून. सगळे मेले. No, I'm taking the truth. सच्चाई बता रहे हैं. Please stop this और ये nonsense. सब बेतुका बंद करें. You want to live. आप जीना चाहते हैं. You want to live. आप जीना चाहते हैं. Please, when you take care of your eat, look at somebody and say, eat right. आप किसी पड़ोसी को देखा You अच्छा खाना can't खा. pray over anything and say, Father, in the name of Jesus. You can't do that. आप ऐसा नहीं कर सकते पिता यीशु के नाम में. You please don't do that. You're not Apostle Paul. And then you quote the scripture, and if they shall drink any poison, nothing shall happen to them. और फिर I've आवाज़ seen उनको भी people दोहराते हैं. talk that. You do that? Jesus, see. Prophesy. First prophecy for today. Right under my nose. People do that. लोग करते हैं ऐसा. Father God, I'm eating this. I know it's wrong, but how do I pray? Nothing shall harm me. Pucho, eat it. अरे वो बाबा वो तेल पहला ब्राउन था अभी ग्रीन हो गया है. और चाइनीज वाले ने उधर लाइट बंद करके ताकि तू देखे नहीं अंदर क्या है. सच बोल रहा हूं भाई. God have mercy. No, I'm telling you. Look at somebody and say the rust has set in. इसको देख करके संग अंदर पकड़ चुकी है. Say it, everyone. The rust has set in. Neglecting the body. Today you have to listen to what the Holy Spirit is saying. आज आपको सुनने की जरूरत है जो पवित्र आत्मा कह रहा है. Your fatigue. आपकी थकावट. Now this is not only for you, for me also. देखिए ये सिर्फ आप ही के लिए हमारे लिए भी लागू होता है. Sometimes, I'm landing in the morning at 8 o'clock. कभी-कभी सुबह 8 बजे पहुंचते हैं. 8 o'clock, I just landed, thrown the bags. I'm sitting, shakara, bala, bara, boka, bara, ba. The Holy Spirit said, what are you doing? Whole night and not slept because the plane is shaking like that, like that. Morning 10 o'clock, सुबह 10 बजे get in the car, कार में जाओ. go for the service. सभा के लिए निकलो. Now broken. Is anybody following me right now? Now, if you are really like, if you're so fruitful, praise God. But God will take care of you like that. But if you are just neglecting yourself, लेकिन अगर आप ऐसे ही अपने आप को नजरअंदाज कर you eat anytime, किसी भी वक्त खाते हैं, sleep anytime, किसी भी वक्त सोते हैं, or 2 o'clock, your Instagram is on, 2 बजे रात को आपका इंस्टाग्राम चालू है, and all the light is on your face, not God's light, Instagram's light is on your face. And you're doing all this nonsense. और ये सब बितु का चीज आप Look करते at हैं. somebody and say, the rust has set in. कभी भी उठते हो, कभी भी उठते हो, कभी भी सोते हो, कुछ टाइम ही नहीं है. The rust has set in. I warn you by the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा के द्वारा चेतावनी देता I है. warn you by the Holy आपको Spirit. चेतावनी देता है पवित्र आत्मा के द्वारा. I made you laugh. आपको हंसाए. But that's not me. Burnout. Sickness sometimes doesn't come always from the devil's attack. It's when these things are neglected. और देखिए बीमारियां हमेशा शैतान के हमले से नहीं आती, जब ये चीजों को भी नजरअंदाज किया You जाता है. fail to steward your body. और देखिए आप अपने शरीर You, का रखवाली you have the position, but you don't have the wisdom. देखिए आपके पास अधिकार तो है, देखिए आपके पास हक है, लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है. You will lose that position. और आप स्तर को गवा देंगे. तुमको अधिकार मिला है, लेकिन उस अधिकार को मेंटेन करने के लिए तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तो अधिकार आप गवाओगे. नहीं समझे सर? नहीं समझे सर? बोले पोजीशन है, बोले तुम कौन हो? मैनेजर हो. तुम कौन है? मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं. आप कौन है? वाइस प्रिंसिपल हो. अच्छा, अधिकार है, पोजीशन है, पैसा है, लेकिन बुद्धि नहीं है, तो तुम गवाओगे उसे. So when you learn to steward what God has given you, तो जब this is a word for us in the evening. देखिए Huh? ये वचन I है हमारे लिए. prophesy, you will rise up even more. भविष्यवाणी करते हैं, आप और This is ज्यादा a ऊंचा word उठेंगे. for you in the name of ये आपके लिए Jesus. वचन है यीशु के नाम In में. the mighty name of Jesus, यीशु के समर्थ I नाम में. declare you will be the head and not the ऐलान tail. करते हैं कि आप सिर ठहरेंगे, पूछ My नहीं. dear friends, I am not telling you lies. और दोस्तों देखिए आपसे झूठ नहीं बोल रहे. You will rise in Jesus' आप name. ऊंचा उठेंगे यीशु के नाम में. Because you have not obeyed a man's word, you have obeyed the word of the Holy Spirit. क्योंकि आपने इंसान के नहीं पवित्र आत्मा के वचन का पालन किया है. In the name of यीशु Jesus. के नाम में. Somebody say amen. कोई तो कहे आमेन. Somebody shout another amen. और एक चिल्ला And give आमेन. the Lord a shout of praise and say hallelujah. हल्लेलुया कहे हालेलुया. Oh, you are so disciplined. अब आप एकदम अनुशासित हैं. Come on now. You know that you have to, your children look at you.
और आपके बच्चे आपको देखते हैं, So my God, this fellow, और ये व्यक्ति, no wonder he's the vice president. कोई हैरानी की बात नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट है, And I don't see how he's not going to be the president. और मैं ये नहीं देखता कैसे ये Hey, प्रेसिडेंट नहीं hallelujah. बनेंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? कोई लोग है ना, पहला पोजीशन बोले वो पोजीशन मिलेगा तब बदली होगा। नहीं सर, तुम्हारा बदलाव तुम्हें पोजीशन तक लेके जाएगा। मी आता मॅनेजर बनणार ना, तो बघ मी कसे कपडे घालणार। अभी से शुरू कर, अभी से शुरू कर। I said अभी से शुरू कर। I want to tell you, आपसे कहना चाहते हैं, this is the way. You may not have much money, but बोले आपके ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन don't want to talk, don't want to talk, don't want to talk. You know, one day I heard Pastor Chris. एक दिन पासवान जी ने सुने, पासवान क्रिस He को, says, whenever you go on the stage, जब भी तुम मंच पे जाते हैं, right, Pastor? He says, take care of your body odor, take care of your mouth odor. अपने शरीर का ख्याल रखना है। Pastor Chris said that. From that day onwards, उस दिन से I carry a mouth fresh now. माउथ फ्रेशनर रखते हैं। Here it is. You may laugh, but it's the truth. Because I'm fasting. When you fast, your mouth, this thing. My team knows that. Come on, praise the Lord. I'm not a hero, but whatever God has given me, we need to steward that. Praise the Lord. कहीं प्रभु की स्तुति हो। I said, praise the Lord. हमने कहा प्रभु की स्तुति हो। Close, we close. This is an important teaching, friend. 1 Corinthians 9:27. And we पहला close. कुरिन्थियों 9, Banner stage. 27। Is this teaching important? Are you blessed? Not because you laughed, okay? 1 Corinthians 9:27. पहला कुरिन्थियों 9, 27। Look at Paul. देखिए पौलुस को, He was a man of encounters. और देखिए मुठभेड़ पाने वाला व्यक्ति था वो। May you be a man of encounters. आप भी मुठभेड़ों को पाने वाले व्यक्ति He बने। started his journey, Christian life, with an encounter. और देखिए उसने अपने मसीह जीवन की शुरुआत की मुठभेड़ के On साथ। the road to Damascus, दमिश्क के मार्ग he पर had an encounter with the living Christ. जी मसीह से उसकी मुठभेड़ हुई। Did he stop there? क्या वो वहीं रुक गया? No. नहीं। Then he writes. फिर वो लिखता है, He says, one day I was taken to the third heaven. एक दिन में तीसरे स्वर पर उठा लिया गया। Come on now, hallelujah. A man of encounters. मुठभेड़ पाया हुआ Then व्यक्ति, he talks, then he's traveling in a storm. और फिर वो तूफान में यात्रा कर रहा था। Everybody's praying for, they're saying, we are dying, we are dying. और फिर वहां पे भी सब लोग डरते घबराते हुए कह रहे थे कि हम मर रहे हैं, मर रहे हैं। He tells, hello, everybody. और वो कहते हैं, अरे सुनो We are सब not लोग, going to die. हम नहीं मरने वाले, We are going to Malta. हम माल्टा जा रहे हैं। बोले क्या बात कर रहा है, हमारी बोट टूटने फटने वाली है और तू माल्टा की बात कर रहा है। बोले हम लोग माल्टा जा रहे हैं, वहां पर आराम से खाएंगे पिएंगे और दूसरी बोट हमको मिलने वाली है। बोलते आदमी है क्या, पागल है? He says, no, the angel of the Lord stood here. What are you talking about? What kind of a man you are? किस तरह के, किस किस्म के आदमी हो तुम? A man of encounters. मुठभेड़ों को पाने वाला A व्यक्ति, man of encounters. मुठभेड़ों को पाने वाला Is व्यक्ति, never at the mercy of the storm. और तूफान के रहमों का नहीं। I prophesy you are going to be a woman of encounters. भविष्यवाणी करते हैं कि You आप will be मुठभेड़ों a पाने वाले man of बनेंगे। encounters. आप मुठभेड़ों Where पाने वाले you will पुरुष more बनेंगे। than some people are just praying, but some people are having an कुछ encounter. लोग महज प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ लोग मुठभेड़ को पाते हैं। Hallelujah. Prayer is for survival. Encounter is for revival. Hallelujah. प्रार्थना जो है जीवन बसर, गुजर बसर के लिए है। राकातो लेब्रा। लेकिन देखिए मुठभेड़ बेदारी Somebody के say लिए है। praise the Lord. I said praise the Lord. जय प्रभु स्तुति हो। हालेलुया। खुदा ऐसे लोगों को चाहता है जो ऐसे प्रार्थना नहीं कर रहे, खुदा एक नौकरी दे। बोले बेटा नौकरी तो इंक्लूडेड है सल्वेशन में। हालेलुया। जब हम आर्मी ज्वाइन करते हैं थोड़ी बोलते हैं कपड़े मिलेंगे क्या भाई? आर्मी ज्वाइन किए तो कपड़े नहीं तो ऐसे ही घूमेगा क्या तू? सब कुछ इंक्लूडेड है भाई। तू खुदा के साथ जुड़, सब चालू। How can he not with Christ give us all these things? Is it in the word? देखिए वचन में है कि कैसे परमेश्वर मसीह में हमें और सब कुछ नहीं देगा। Now here is Paul. अब सुनिए पौलुस को। Paul says. Now this is a man of encounters. What Paul says? देखिए पौलुस क्या कहते हैं? He says, I discipline my body. और उन्होंने कहा मैं अपने शरीर को जो Look at somebody and say, Paul said. पौलुस ने कहा, What did he say? English में पहले, जोरात बोला. Before you discipline others, you discipline yourself. दूसरों को अनुशासित करने से पहले आप अपने आप को अनुशासित करें। I discipline my body. मैं अपने शरीर को अनुशासित करता हूँ And bring it into subjection. और इसे अधीनता में लाता हूँ। अधीनता में ला, किसके अधीनता? मेरे अधीनता में। शरीर तो मेरे अधीन में चलेगा। Lest when I have preached to others, ऐसा ना हो कि जब मैं दूसरों को प्रचार करता हूँ, दूसरों को सिखाऊं, दूसरों को प्रचार करूं, I myself should become disqualified. मैं खुद ही इस रीति से निकम्मा ठहरूं।
Warning to us, teachers. हम Warning to us, शिक्षकों के लिए, leaders. हम अगुओं के लिए, As a leader of the family, एक परिवार के अगुवे के रूप में you must be disciplined. आप अनुशासित होने चाहिए। As a wife, you must be disciplined. एक पति होने के नाते आप अनुशासित होनी चाहिए। As a Jetwell leader, you must be disciplined. एक जेटवेल अगुवे के रूप में आपको I prophesy you'll be a pastor soon. अनुशासन करते आप बहुत जल्द पासवान बनेंगे। You don't like it, but it is going to happen. You are a disciplined person. आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं। Disciplined. You sleep on time. आप समय पे You सोएं, get up on time. समय पर उठें। You have a schedule. आपके पास समय, Come on, you don't eat crap. आप कुछ भी ऐसा बेतुका चीज नहीं बोले हम करते। 5 स्टार के नहीं थे खाते, लेकिन जो भी है हम अच्छे से खाते हैं। ये सुन रहे हैं? You don't have to be rich to be disciplined. देखिए आपको एकदम अमीर होने की जरूरत नहीं है अनुशासित होने के लिए। This blessing you, sir. Today God is speaking to you, sir. आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Neglecting the body will bring the rust. और देखिए शरीर को नजरअंदाज करना जो ये जंग लेकर आ जाएगा। See, to function on this earth, I want to close. देखिए इस धरती पर काम करने के लिए You need a body. आपको शरीर की जरूरत है। Come on now. चलिए To function on this earth, even Jesus needed a body. इस धरती पर काम करने के लिए यीशु को भी शरीर की जरूरत पड़ी। He could have just come from heaven, वो सीधे स्वर्ग से उतर सकते थे, but he was born through a virgin. लेकिन उन्होंने देखिए Mary. कुमारी के जरिए जन्म लिया And through Mother Mary, he came. और माता मरियम के द्वारा वे आए। He needed a body. उन्हें शरीर की जरूरत पड़ी। Come on, help me somebody. चलिए कोई तो, I said, are you listening? आप सुन रहे हैं? This is a divine truth. ये दैवीय सच्चाई है। So you have to take care of your body. तो आपको अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। May God speak to you. परमेश्वर आपसे बात करे। That's why God is so much interested in healing. इसलिए परमेश्वर को देखिए चंगाई में बहुत ही दिलचस्पी है। But I want to close this. समाप्त करेंगे। Healing, write it down, is not God's best. Health is God's best. चंगाई परमेश्वर का श्रेष्ठ वरदान नहीं है। Does anybody know what I'm स्वास्थ्य talking about? परमेश्वर का श्रेष्ठ वरदान है। 3 John verse 2. यूहन्ना की Be तीसरी close. पत्री दूसरा वचन। I said healing is not God's best. Health is God's best. चंगाई परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ उपहार नहीं है, स्वास्थ्य सर्वश्रेष्ठ उपहार। What is healing? Something is broken and you heal that. चंगाई का मतलब कुछ टूटा है उसे ठीक कर देते आप। बोले यहाँ पे दुखता है, सर थोड़ा सा सटक गया था, अभी कटक गया इधर, है ना? Healing हो गया। टूट गया था, बिखर गया था, heal हो गया। Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in healing हे मेरी प्रिय, मेरी प्रार्थना है कि तू समृद्ध and be in health. स्वास्थ्य में रहे। That means God wants you to take care of your body. इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप अपने शरीर का ख्याल रखें। May the Lord give you good health. परमेश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य दे। You drink water. आप पानी पिएंगे, You eat the right food. आप सही चीज खाएंगे, You don't do the wrong things. गलत चीजें नहीं करेंगे। Somebody wrote to me, Pastor, is it okay if I drink 1 peg? I said, तेरा बाप का पैसा है, मेरे से क्यों पूछता है? Be in health. I asked him one question, but I said, I'm going to give a free ticket on an airline in which the pilot is totally drunk. He says, I'll not fly. He was one of our own people. Is anybody listening over here? सुन रहे हैं यहाँ पे। So don't ask, write to me such questions, okay? तो ऐसे सवाल मत पूछेगा। And be in health just as your soul prospers. So God is interested in the whole man. देखिए परमेश्वर का पूरे मनुष्यत्व में देखिए दिलचस्पी है। Health, स्वास्थ्य soul prosperity, और देखिए प्राण में भी समृद्धि, prosperity in finances. पैसों के क्षेत्र में समृद्धि। You can have prosperity in finances, but for to take you around, you need 3 people. देखिए आपके पैसों के क्षेत्र में भले समृद्धि हो, लेकिन आपको कहीं लेके जाने के 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। You need wheels. You're not really prosperous. तो आप सचमुच में समृद्ध नहीं। May God speak to you today. परमेश्वर आपसे बात May करें। the rust go out of your body today. आपके शरीर में से वो जंग निकल जाए। That sickness, that disease, today we're going to pray आज हम प्रार्थना करेंगे out of your children. कि बच्चों में से That rust goes in Jesus' name.